हम दोनों हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। इससे बिछड़कर रहने की मैं सोच भी नहीं सकता मम्मी। ये सच है कि हर एक की जिंदगी में अंधेरा आता है, कारण जो भी हो, लेकिन सुरेखा और उसका परिवार गांव छोड़कर चले गए और हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उसे रोक लो मम्मी। मैंने और सुरेखा ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। ऐसे जिद नहीं करते बेटा। मुझे तुम लोग नहीं, सिर्फ सुरेखा ही चाहिए। ठीक है, सुरेखा तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। बड़े होने के बाद तू अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या अपने पापा के जैसे डायरेक्टर बन जाएगा, तब हम दोनों तुम्हारी शादी करवा देंगे। जो तुमने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन सुरेखा के पापा से भी बात कर लो मम्मी। बेटा चुप उसे रोक लो मम्मी। सुरेखा। सुरेखा के चले जाने के बाद मैं अपने आप को तन्हा महसूस करने लगा। कई दिनों तक उसके ख्यालों में खोया रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया, दूसरी जगह गया ताकि उसे भूल जाऊं। उसी गांव में गया जहां लोग वो गए थे। वहां पता चला कि वो लोग वो गांव छोड़कर किसी और गांव में चले गए हैं। उसके बाद तुम्हारी सुरेखा से मुलाकात कहाँ हुई? मैं फिल्मों में हीरो बनने के चक्कर में चल पड़ा फिल्मी दुनिया की ओर। वहां पर जो लोग थे वो उनके गांव की बात करते और मेरी यादें ताजा हो जाती। वही पुरानी यादें, पुराना बीता हुआ वो खूबसूरत वक्त। वही मुझे पता चला कि वो आर्टिस्ट बन चुकी है। मैं तुरंत वो गांव छोड़कर शहर चला गया। वाह वाह, इस संसार में मुझ जैसों को जन्म देकर, इस संसार में भटकते भटकते यहाँ आकर तुम ही हो श्री देवी, इंडस्ट्री की उर्वशी। तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गया। डायलॉग बोलने के लिए आप तैयार हैं ना? Just 2 minutes, sir. ओके, टेक योर ओन टाइम। अरे सुनो, वो राइटर नहीं देखिए, जल्दी लेकर आओ उसे। अगला सीन कौन सा? पहले फुल लेंथ लेंगे, फिर क्लोज काटेंगे, ठीक है ना सर? क्या ये डायरेक्टर मैं हूँ या फिर तुम हो? आप हो तो सर। क्या है ये? अच्छे सीन को मिक्स करके खिचड़ी क्यों बना रहा है? हे, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही फिल्म है। मेरे गांव का टिकट मत कटा, मुझे डायरेक्शन करने देना। जी सर। क्यों टांग अड़ाता ठीक है है? सर। जा अपना काम कर। जी सर। चले यहाँ से। जाने कहाँ से आ जाते हैं सीखने के लिए। अरे सुनो, सेटिंग लाइट्स सब रेडी सामान करो। भिजवाओ, जल्दी करो। और सुनो, और उसको बोला गाड़ी वो सेट भेजने वहाँ के पे लिए बढ़िया से लगाओ। अरे जल्दी गाड़ी क्या कर भिजवाओ रहे हो? यार। दूसरी जल्दी लिपस्टिक करो। तो इससे डार्क शेड। शॉट का टाइम हो चुका है। आदि, ये किसने दिया तुम्हें? तुम्हें ये फोटो किसने दिया? आदि? Oh God! आदि? आदि? सच में तुम आदि हो? I just can't believe it. आदि? ए टीना, बचपन में जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, ये वही है। आदि, I'm so happy. कितने सालों बाद मिल रहे हैं। कैसे हो तुम? सुरेखा जैसे ही मिली, मेरा पुराना वक्त वापस लौट आया। सुरेखा हमेशा हमारे बचपन की बात किया करती थी। उसे सुनकर ऐसा लगता कि हम कहाँ बिछड़े और कहाँ मिले, ये समझ में नहीं आया। चलो मेरे साथ। उसकी बातों में तुम्हें पता है मैं खोया हुआ मैं उसके साथ चल पड़ा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। किस हद तक, अब कैसे बताऊं? प्रोसीड। हमारे यंग जीनियस लॉयर ने अपने तर्कों से इस केस को यहीं पर खत्म करने की पूरी कोशिश की है। मर्डर के पीछे कोई रीजन न मिलने का सहारा लेकर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी योर ऑनर, लेकिन ऐन वक्त पर पासा पलट गया। यह फाइल आपकी ही है ना? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? यह फाइल आपकी ही है ना? मेरी है। ये फिल्म की स्क्रिप्ट है ना? हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है। अब नींव इतनी अच्छी है तो इमारत कैसी होगी? ये कहानी तुम्हारी है ना? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? कहानी तुम्हारी है और मुझे बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी है। कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो। बताओ, ये कहानी तुम्हारी है ना? जी हाँ। हाँ, वेरी गुड। तो ये कहानी तुम्हारी है। ये वीसीडी के फिल्म की कहानी और तुम्हारी लिखी हुई इस फिल्म की स्क्रिप्ट दोनों एक ही है ना? ऐसा कैसे? इस वीसीडी में तो राइटर का नाम के नरेंद्र राव लिखा हुआ है, इसमें तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? जवाब दो, तुम्हारा नाम इसमें क्यों नहीं है? मतलब
स्टोरी तुम्हारी और नाम किसी और का, यही है ना? इन्हें जवाब देने के लिए बोलिए। तुम मत बताओ, मैं ही बता देता हूं। साल का सबसे सुपरहिट फिल्म देकर दर्शकों से करोड़ों कमाने वाले के नरेंद्र राव, उन्हें जो नाम और शोहरत मिला वो उनका नहीं है। इस कहानी के सही हकदार ये हैं। हालात की मजबूरी कहें या धोखाधड़ी की वजह से कहें, दर्शकों को छोटी फिल्म परोसने वाले नरेंद्र राव का खास था ये आदि। इसकी कहानी से नरेंद्र राव रातों रात सुपरहिट हो गए। कहानी पर मेहनत किसी और ने की और नाम कोई और ले गया। दर्शकों ने उन्हें सर आंखों पे बिठा लिया। जो नाम और शोहरत मुझे मिलना चाहिए था वो मुझसे छीनकर वो ले गया। इसी बात से परेशान होकर बुरी तरह बौखला गया ये आदि, और इसी के कारण जगन्नाथ राव से इसकी जबरदस्त लड़ाई हुई और गुस्से में इसने जगन्नाथ जी को वहीं मार डाला। अदालत के सामने सारी सच्चाई क्यों गई? योर ऑनर, बैठिए ना। इसीलिए भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? फास्ट है कि आप जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाइए। दैट्स ऑल योर ऑनर। चलो, अपने आप को समझते क्या हो? एक नंबर के झूठे हो तुम। सारे सबूत, सारे गवाह, सारी स्थितियां तुम्हारे खिलाफ थी। उसके बावजूद मैंने तुम पर विश्वास किया। सारी कहानी तुम्हारी खुद की बनाई हुई थी। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? What the hell is wrong with you? Tell me. वो कहानी मेरी ही है। इंडस्ट्री में मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए राज कभी मत खोलना किसी के भी सामने। इस बात का वादा मुझसे जगन्नाथ जी ने लिया था। केस बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। मेरी हालत ही उस वक्त कुछ ऐसी थी। मुझे नाम से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इंडस्ट्री में कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ नाम के लिए करते हैं। मेरी मजबूरी उनके सामने थी और एक दिन आदि, तुम्हारी लिखी हुई कहानी का डायरेक्शन मेरे भाई ने किया है। क्यों उसे लेकर तुम इतना उलझन पैदा कर रहे हो? वो मेरा सगा भाई है और तुम भी मेरे भाई की तरह ही हो। इंडस्ट्री में इस तरह से कभी कभार होता रहता है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है सर, क्योंकि मुझे उसकी कीमत मिल चुकी है। बात अपनी ज़बान की है। आपने मुझे डायरेक्टर बनाने का वादा किया था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट पर डायरेक्टर मुझे नहीं अपने भाई को बनाया, तो अब मेरा क्या? ओके, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी अगली फिल्म के डायरेक्टर तुम ही होगे। ये साइनिंग अमाउंट, अरे ले लो ना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, ओके? इसलिए वो बात मैंने किसी को नहीं बताई। शहर में जीने के लिए पैसों की जरूरत होती जो मुझे उन्होंने दी है, तो क्या मैं जगन्नाथ जी को मारूंगा? मैं सोच भी नहीं सकता। केस पूरी तरह मेरे हाथ में था। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचा कर निकाल लेता अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते। नहीं बताने का क्या फायदा हुआ तुम्हें? सामने वाले वकील ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। प्रसाद, क्या हुआ आदि? ये बात किसी से कहना मत। यकीन करो, किसी से नहीं कहूंगा, ठीक है? छोड़िए सर, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। अब इस केस के बारे में कुछ भी सोचना पॉइंटलेस है सर। लीव इट सर। नहीं, मैं भी इस केस को चैलेंज समझकर लड़ूंगा। इस केस के बहस के दौरान जगन्नाथ की बीवी एक बार भी अदालत नहीं आई। ये एक बड़ा सवाल है। भरत, तुम तुरंत सीआई से जाकर के मिलो। वो कब, कहाँ, किससे जाकर के मिलती है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। हाय। हाय। ये क्या है? अरे संभाल के। क्या करूं? नहीं।
प्रसाद, ये केस हम जीत जाएंगे ना? मुझे विश्वास है ये केस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खास है, क्योंकि ये मेरे करियर के लिए नहीं बल्कि मेरी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट बन चुका है। मुझे तुम जैसा एक अच्छा दोस्त मिल गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बताओ, इस केस के लिए तुमने अब तक कोई फीस क्यों नहीं ली? क्योंकि ये केस तुम्हारा जो है। इसलिए नहीं ली? बिल्कुल, तुमने तो कहा था कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सुरेखा, मेरी एक हेल्प करोगे क्या? हेल्प? और मैं? बिल्कुल, तुम ही कर सकती हो। मैंने आज तक प्यार, शादी, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज एक लड़की ने मेरे दिल में ना जाने क्यों बहुत हलचल मचा रखी है। मतलब तुम किसी को चाहते हो क्या? बिल्कुल, लेकिन अभी तक मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। क्यों नहीं बताया? वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बस इसी बात का डर है मुझे। अगर तुम नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा? बताने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे चाहती है या नहीं? अगर वो तुम्हें देखकर हंस दी तो तुम्हें चाहती है, और अगर मुंह बनाकर चल दी तो समझो नहीं चाहती। सिंपल। यानी कि मैं उसे कह दूं क्या? हाय, मैं प्रसाद। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हेलो। आई लव यू सुरेखा। सर, इंस्पेक्टर भूपति ने ये मैसेज भेजा है। आप आदि को देखकर इतनी टेंशन में क्यों आ जाती हैं? इससे हमारे सारे राज खुल सकते हैं। कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आप अचानक वहां से उठकर बाहर क्यों चली गई? चाहे कोई कुछ भी कहे, आदि ने उन्हें नहीं मारा है। किसी और के किए हुए पाप की सजा आदि को मिल रही है। उस पर गलत इल्जाम लगाया गया है। प्लीज भाभी, ये सारी बातें मुझे भी पता हैं। अब आप चुप रहेंगी, समझ गई ना? प्लीज, मेरा बहुत करीबी रिश्ता है उससे। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ। जिस औरत का हाथ इस मर्डर केस के पीछे है वो अभी तक बाहर है। इस वक्त अपना पराया भूलकर सच्चाई क्या है वो मुझे बताइए। बताइए प्लीज।